तो दोस्तों ये है एग्जाम्पल नंबर 9 अपना एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का। और यहाँ पे हमसे कहा गया है प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, तो जैसा कि हमारी थ्योरम 1.4 थी उसमें हमने प्रूव किया था रूट 2 इज इरेशनल। यहाँ पे हमें प्रूव करना है रूट 3 इज इरेशनल। तो जो तरीका वहाँ पे यूज किया गया था कि पहले बोला था कि रूट 2, मान लीजिए रूट 2 रैशनल है और फिर ए और बी दो होंगे को प्राइम नंबर्स, तो फिर सॉल्व करेंगे। और जैसे कि वो एंड में वो प्राइम आ जाए, मतलब वो आ जाएंगे कि वो उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था। तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि हम लेट अस अज्यूम टू दी कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी क्या है कि रूट 2 रैशनल है, तो उल्टा इसको कॉन्ट्रेरी क्या हो गया, उल्टा क्या हो गया, रूट 3 इज रैशनल। अब रूट 3 रैशनल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रूट 3 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, वेयर ए कॉमा बी आर इंटीजर्स एंड ए कॉमा बी आर को प्राइम। ठीक है, तो ए कॉमा बी एक तो इंटीजर्स हैं। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, इसको ए बाई बी की फॉर्म में लिखा जाए और ए बाई बी दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाए और दोनों वो इंटीजर्स हों। तो हमने वो मान लिया यहां पे कि ए बाई बी हमारा जो क्या है, रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी है। ए बाई ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं। साथ ही साथ ए कॉमा बी आर को प्राइम। को प्राइम की जैसे हमने पहले बात की थी, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे कि उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा था, मान लीजिए आप 15 बाय 2 है, तो 15 और 2 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन मान लीजिए तो ये को प्राइम हो गया 15 और 2। लेकिन अगर ये 15 और 3 होता तो ये को प्राइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 और 3 कॉमन हो गया ना, तो 15 और 3 इसलिए नहीं है को प्राइम। जैसे और कोई नंबर ले लीजिए आप, मान लीजिए आपके पास है 24/6। ठीक है, तो 24 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 6 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो ये को प्राइम नहीं हुआ है क्योंकि कितने सारे, देखिए 3 और 2, 3 भी है 2 भी है। ठीक है, तो ये तो पूरा पूरा ही कट जाएगा, तो इसलिए ये को प्राइम नहीं है। जिनमें कॉमन फैक्टर्स ना हो वो होते हैं को प्राइम की। अब जैसे 15/2 को आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, बस ये ऐसा ही रहेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए एंड बी हमने जो अज्यूम किए हैं वो हमारे पास क्या है, वो को प्राइम है। ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो हमारे पास था रूट 3 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी रूट 3। ठीक है, ये इक्वेशन में मान लेते हैं। अब हम यहां पे करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या मिलेगा हमें मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, तो 3b स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में 3 आ रहा है हमारे पास, है ना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर का फैक्टर है 3, मतलब कि 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि उसके फैक्टर्स में आ गया ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, और b तो इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं सिंस 3 इज प्रेजेंट इन फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर, thus 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, 3 ए स्क्वायर को क्यों डिवाइड करता है, क्योंकि 3 ए स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में है। और उसके बाद हमारी जो थ्योरम 1.3 थी,
क्या थी वो थ्योरम? वो ये थी कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, तो यहां पे अब देखिए 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 3 डिवाइड्स स्क्वायर 3 डिवाइड्स a। ठीक है, ये कैसे आया? ये आया अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास यहां तक आ चुका है कि ये 3 जो है ये a को भी डिवाइड करता है। तो अगर 3 a को डिवाइड करता है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, चलिए a की नई वैल्यू हमारे पास आ गई, a इज इक्वल टू 3c। a इज इक्वल टू 3c ये नई वैल्यू आ गई। अब चलिए आगे इसका यूज करते हैं इस वैल्यू का। हमारे पास क्या था? एक हमारे पास ये था, देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। इसको हम लिख लेते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर एंड नई वैल्यू क्या है कि a इज इक्वल टू 3c। अब ये a इज इक्वल टू 3c इसमें अगर डालें तो क्या बनेगा? ये 3c का स्क्वायर, 3c का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर होता है 9, 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आपको समझ में आ गया ना कैसे कटा? 3 से 3 कट गया, 3 3 जा 9, तो b स्क्वायर क्या आ गया? b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं और ये हमारी इक्वेशन 4 आ गई। ठीक है, अब देखिए 3b स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में आ रहा है, इसका मतलब 3b स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसा कि हमने यहां किया था ना। तो हम लिख सकते हैं सिंस 3 इज प्रेजेंट इन फैक्टराइजेशन ऑफ b स्क्वायर, thus 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। उसके बाद थ्योरम 1.3, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो अगर 3 डिवाइड्स b स्क्वायर देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 3 डिवाइड्स b। ठीक है, अब देखिए 3 डिवाइड्स a आ चुका है हमारे पास, 3 डिवाइड्स a और दूसरा क्या आया? 3 डिवाइड्स b। तो इसका मतलब क्या हुआ? b को हम ऐसे लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू 3d फॉर सम इंटीजर d, क्योंकि 3 इसको डिवाइड कर रहा है ना। तो मतलब कि दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया a और b में, तो a और b कोप्राइम नहीं रहे ना, क्योंकि कोप्राइम नंबर हमने क्या देखे थे? कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे कि 15/2, 15 डिवाइडेड बाय कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमारे पास यहां पे क्या आ गया? a आया है 3c और b क्या आया है? 3d। तो हमारे पास था √2 इज इक्वल टू a/b, इसका मतलब 3c/3d। अब देखिए 15/2 कोप्राइम है तो इनमें कुछ भी कट नहीं सकता, कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहां पे तो कॉमन फैक्टर है 3 और 3, तो इसका मतलब a और b कोप्राइम नहीं है, क्योंकि उनमें 3 एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस बोथ a एंड b आर divisible by 3, both a and b have a common factor
3 and are not co-primes। ठीक है, को-प्राइम होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, लेकिन यहां तो कॉमन फैक्टर आ गया, तो ए और बी को-प्राइम नहीं है। बट this contradicts the fact that A and B are co-primes। ये तो हमने शुरू में देख लिया था ना, जगह यहां पे हमने लिखा था ना A and B are co-primes, ये हमने फैक्ट लिखा था ना, √3 इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B, A and B are integers and A comma B are co-primes। लेकिन ये तो बात उल्टी पड़ गई, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को-प्राइम्स। ऐसा क्यों हुआ, ये उल्टी क्यों पड़ गई, गलत क्यों आया? ये इसलिए आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ our incorrect assumption। और इनकरेक्ट assumption क्या था हमारा? इनकरेक्ट assumption था कि √3 जो है रैशनल है। ठीक है, इनकरेक्ट assumption था ना √3 is irrational। ठीक है, ये थोड़ा इसमें लिख के हमें बताना पड़ेगा, लिख के समझाना पड़ेगा, तो लिखना काफ़ी है। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि पहले हमने माना था कि ए और बी को-प्राइम है, लेकिन बाद में ऐसा आ गया कि ए और बी आर नॉट को-प्राइम। आ गया हमारे पास कि ए और बी आर नॉट को-प्राइम्स, आर को-प्राइम्स, तो ये फिर गलत हो गई बात। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो अजम्पशन था कि √3 रैशनल है, वो गलत अजम्पशन था, और सही बात यह है कि √3 इज अ इरेशनल नंबर।